हेलो, हाय, नमस्ते। मैं आलोक कुमार, आप सभी को मेरा प्रणाम। आइए आज एक ऐसे नॉर्थ इंडियन स्टेट के बारे में बात करते हैं जो कभी अर्श पर था, आज फर्श पर पड़ा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार के बारे में। बिहार क्या है ये? एक राज्य, एक नक्शा, या एक ऐसी गाली जो किसी के मुंह से निकलती है तो आपका सामने वालों की नज़रों में 2 इंच कद छोटा हो जाता। कभी स्टेशन के भीड़ में किसी को ए बिहारी कह के पुकारते सुना है? उस आवाज़ में सिर्फ नफरत नहीं बल्कि हीनता की भावना भी छुपी रहती है। जैसे बिहारी कोई इंसान नहीं, एक सस्ता सामान हो। मुंबई के चोलों में, दिल्ली की झुग्गियों में और पंजाब के खेतों में हम अपना जवानी खपा देते हैं और बदले में वो लौटते समय क्या लेके आते हैं? जेब में चंद पैसे और रूह पर हजारों ताने। जैसे बिहारी है तो अनपढ़ होगा, बिहारी है तो गुंडा होगा, या बिहारी है तो सिर्फ मजदूरी के लायक होगा। तकलीफ इस बात की नहीं कि दुनिया हमें क्या समझती है, तकलीफ तो इस बात की है कि हमने भी खुद को वही समझना शुरू कर दिया है। हमने मान लिया है कि हमारी नीयत सिर्फ प्रदेश में जलील होना है। हमने मान लिया है कि हम पिछड़े हैं। बिहार जहां राजनीति रगों में दौड़ती है, विडंबना देखिए, वहां आज विकास वेंटिलेटर पर है। ये वो धरती है जिसने दुनिया को लोकतंत्र दिया, पर आज ये खुद जातिवाद के जंजीर में जकड़ी हुई है। यहाँ चुनाव विकास पर नहीं, जाति के गणित पर लड़े जाते हैं। हमने इन नेताओं को अपने सिर पर बैठाया और इन्होंने हमें मजदूरों की फैक्ट्री बना दिया। आज बिहार आंकड़ों की दुनिया का एक केस स्टडी बनकर रह गया है। आप नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स उठाकर देख लीजिए। बिहार भारत के सबसे गरीब राज्यों की सूची में पहले नंबर पर खड़ा है। यहाँ आज भी 33% से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। यहाँ के कई नेताओं ने रैलियों में कलम की बात की, लेकिन हकीकत ASER एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट कहती है कि बिहार के सरकारी स्कूल के 8वीं क्लास के बच्चे 5वीं क्लास के किताब सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं। लिटरेसी रेट में आज भी हम नीचे से टॉप करते हैं। ये संयोग नहीं, एक प्रयोग है ताकि पढ़ा लिखा युवा सवाल न पूछ सके। नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स को उठाकर देखिए, बिहार आज भी सबसे निचले पैदान पर है। यहाँ प्रति 1 लाख आबादी पर हॉस्पिटल में बेड की संख्या राष्ट्रीय औसत से कोसों दूर है। जब चमकी बुखार आता है तो अस्पताल नहीं शमशान भरते हैं। यह सिस्टम की मौत नहीं, हत्या है। आप जानते हैं देश के कुल इंटर स्टेट माइग्रेट वर्कर में 14% हिस्सा बिहार का है। दिल्ली, पंजाब और गुजरात की फैक्ट्रियां बिहारियों के पसीनों से चलती है, लेकिन यहाँ चीनी के मिल, जूट के मिल और कागज के कारखाने सिर्फ कागज पर हैं। सब सफ़ेद हाथी के दांत बन चुके हैं जो सिर्फ कागजों पर दिखते हैं पर किसी काम के नहीं है। यहाँ के नेताओं ने उद्योग के नाम पर सिर्फ उद्घाटन की पट्टियां लगाई। आज बिहार में IPC यानी इन्वेस्टमेंट पर कैपिटा देश में सबसे कम है। यहाँ बिजली आती है तो फैक्ट्री नहीं मिलती, और जहाँ फैक्ट्री है वहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर रंगदारी और लाल फीताशाही मिलती है। हमने नेताओं को जाति के नाम पर चुना और उन्होंने हमें इनाम के तौर पर पलायन दिया। अगर सच में हम इतने गए गुजरे हैं तो फिर दुनिया हमारे बिना ठप क्यों हो जाती है? अगर हम पिछड़े हैं तो फिर हिंदुस्तान का सिस्टम हमारे बिना चलती क्यों नहीं है? चलिए अब जरा हकीकत का चश्मा उतार कर इतिहास का आईना देखते हैं। उस बिहार की बात करते हैं जो सिस्टम की इतनी खामियों के बावजूद भी दुनिया पर राज करता है। बिहार का इतिहास बताता है कि यह सदियों से ऐसा नहीं था। यह एक एजुकेशन हब हुआ करता था जहां विदेश से लोग पढ़ने आया करते थे। आज आप जिस अखंड भारत की बात करते हैं, उस अखंड भारत पर यही बिहार से राज्य किया जाता था। जब दुनिया को गिनती नहीं आती थी, उस समय यहाँ का एक लड़का 0 लिखकर पूरे ब्रह्मांड का फासला नाप दिया था। जी हाँ, आर्यभट्ट, नाम तो सुना ही होगा। जब राजा अपनी मनमर्जी करते थे तब इसी मिट्टी ने दुनिया को लोकतंत्र का सबक पढ़ाया। चाणक्य ने इसी धरती पर बैठकर वो नीतियां लिखी जिस पर आज दुनिया की सरकारें चलती है। लोग कहते हैं बिहारी हर जगह मिलते हैं। अरे भाई, मिलेंगे ही। हम पहाड़ तोड़ने का दम जो रखते हैं। हम वो लोग हैं जो लुटियंस की गलियों में भी राज करते हैं और नासा के ऑफिस में बैठ कर के ब्रह्मांड की गुत्थियों को भी सुलझाते हैं। भारत के प्रशासन के रीढ़ कहा जाने वाला IAS IPS इसी मिट्टी की उपज है। हमारे पास विरासत की तिजोरी तो है, पर चाबी हमें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। हम उस धरती के हैं जहां बुद्ध को ज्ञान मिला, गुरु गोविंद सिंह जी को प्रकाश जन्मा। हमारी छठ पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं, अनुशासन की वो प्रकाष्ठा है जिसमें हम चढ़ते हुए सूरज को तो जल चढ़ाते ही हैं, साथ साथ डूबते हुए सूरज को भी जल चढ़ाते हैं, क्योंकि हम अंत को भी एक नई शुरुआत मानते हैं।
आंकड़े गवाह है, यूपीएससी के रिजल्ट के समय बिहार हमेशा टॉप 3 राज्य में रहता है। देश के हर 10वें प्रशासनिक अधिकारी का ताल्लुक कहीं ना कहीं इसी बिहार की मिट्टी से होता है। जिस शिक्षा व्यवस्था को यहाँ के नेताओं ने बर्बाद करने की कोशिश की, उसे यहाँ के युवाओं ने अपनी सेल्फ स्टडी और जिद से मात दे रखा है। आनंद कुमार के सुपर 30 से लेकर गांव की हर गलियों तक बिहार देश को हर साल सबसे ज्यादा डॉक्टर और इंजीनियर्स देने वाला फैक्ट्री है। सिलिकॉन वैली से लेकर बेंगलोर तक गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के कोड्स में बिहारियों का दिमाग दौड़ रहा है। बिहार वो राज्य है जिसकी जीएसडीपी एक समय में पूरे भारत की अर्थव्यवस्था का केंद्र थी। पटना दुनिया का सबसे बड़ा शहर हुआ करता था। हमने पूरे दुनिया को शून्य दिया, हमने पूरे दुनिया को लोकतंत्र दिया, हमने सम्राट अशोक दिए, जिसके अशोक चक्र को आज भी भारत अपने तिरंगे के बीच में रखती है। हमने भारत को पहला राष्ट्रपति दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत के लिए इसी बुद्ध की धरती को चुना। तो क्या बिहारी होना अपमान है? जी नहीं। अपमान वो राजनीति है जिसने हमें विकास से दूर रखा, जिसने हमें शिक्षा से दूर रखा। लेकिन वहीं पर गर्व वो डीएनए है जो हर बिहारियों के अंदर कूट कूट कर भरा है। हमें आज के दिन जाति के डेटा पर नहीं, तरक्की या डेवलपमेंट के डेटा के आधार पर वोट देना चाहिए। संसद या विधानसभा में ऐसे लोग चुनकर जाएंगे जो हमारी डेवलपमेंट और यहाँ के पोटेंशियल को अनलॉक करने में हमारी मदद करेंगे। साथ में बिहार के विकास के मुद्दों पर बात करेंगे, न कि जाति, धर्म, अगड़ा पिछड़ा। जब अगली बार कोई आपको बिहारी कह के नीचे दिखाता है तो उसे गाली मत देना, बस अपनी मार्कशीट और अपनी मेहनत दिखाना। उसे बताना हम वो हैं जो शून्य से शुरू करके अनंत तक जाने का दम रखते हैं, क्योंकि हम बिहारी हैं और हार तो हमारे डीएनए में है ही नहीं। एक बिहारी 100 पर भारी। जय बिहार, जय भारत।